कल हमने एक तरीका डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो बड़ा आसान सा है, जिससे आप मिनट्स 2 और 3 मिनट्स अपने रिडक्स इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रिकी मेथड है, बड़ा आसान सा है। एक्चुअली ये जो मेथड मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, मीडियम के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर, मीडियम के ऊपर ये डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर आपको किसी ने दिया है कि एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करो, या आपको इसने दिया है कि बेसिक मीडियम में इसको बैलेंस करो, ठीक है ना। तो ये उसी ही टॉपिक का एक हिस्सा है, अंडरस्टैंड? यस। लेकिन ये तरीका थोड़ा मुख्तसर है, किताब जब मुझे मिला तो बड़ा आसान सा तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रूल्स देखते हैं कि भाई कौन कौन से रूल्स को हमें फॉलो करना है, ठीक है। इसमें 3 बेसिक रूल हैं, 3 बुनियादी रूल हैं, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट, पहला रूल हमारे साथ क्या है, सबसे पहले हम करेंगे बैलेंस द एटम्स इन विच, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स। आप अपने इक्वेशन को देखें कि जिस एटम में ऑक्सीडेशन हुआ है या जिस एटम में रिडक्शन हुआ है, अगर वो आपस में बैलेंस नहीं है तो उसको आपस में क्या कर लो, बैलेंस कर लो। तो सिंपल सा तरीका है, इंस्पेक्शन मेथड है, उससे हम उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अच्छा, इसका रूल नंबर 2 हमारे साथ क्या है, रूल नंबर 2 बड़ा आसान है, बैलेंस द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर दो, बैलेंस कर दो, अंडरस्टैंड? यस सर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को जो हम बैलेंस करते हैं, वहाँ पर हम उसके लिए हमने रूल्स नंबर 4 डिस्कस किया था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आपको पढ़ाया गया है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड गेन, आपको सिर्फ ये काम करना है, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके हैं और कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो चुके हैं, इसको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है, अंडरस्टैंड? यस। अच्छा, अब इसका है रूल नंबर 3, बस ये 3 रूल हैं इसमें बेसिक, ठीक है ना। रूल नंबर 3, आप क्या करें, 3 चीज़ों का आप ध्यान रखें, बैलेंस ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन और उसके बाद एंड चार्ज को बैलेंस करें। लेकिन इन चीज़ों को जब हम बैलेंस करते हैं तो ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एसिडिक मीडियम लिया है या न्यूट्रल मीडियम लिया है या आपने कोई बेसिक मीडियम लिया है, ठीक है। यस। बेसिक मीडियम तो हमारे कोर्स में नहीं है, एसिडिक मीडियम है, तो हम एसिडिक मीडियम को ज़्यादा टारगेट करेंगे। बहरहाल बेसिक मीडियम की जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको लिखूंगा कि किस तरह हमें बैलेंस करना है। अब लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हम एसिडिक मीडियम में काम कर रहे हैं, इस चीज़ में एसिडिक एसिडिक मीडियम में हम काम कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए 3 रूल हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बैलेंस ऑक्सीजन, पहले नंबर पर कौन बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन बाय वाटर। यानी ऑक्सीजन जब आप बैलेंस करोगे तो एक जगह पे ऑक्सीजन कम है, दूसरी जगह पे ज़्यादा है, तो आप जो जहाँ पे कम है वहाँ पे आपको ऑक्सीजन को ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन आप वाटर के जरिए क्या करोगे, ज़्यादा करोगे, ठीक है। दूसरा रूल इसका ये है, इसके बाद आप क्या करोगे, बैलेंस हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन बाय H+, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, यानी एक साइड पर हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा है, दूसरी साइड पर क्या है, कम। तो जहाँ पर कम है वहाँ पर आप हाइड्रोजन को H+ के साथ क्या करोगे, बैलेंस करोगे, ठीक है। तीसरा आता है चार्ज, क्या आता है, चार्ज। तो ये एक ऐसा कमाल का ट्रिक है, चार्ज will be balanced, ठीक है, चार्ज will be
बैलेंस। तो चार्ज जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बस बैलेंस होगा, आपको उसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये आसान सा तरीका है, मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है। बात समझ में आ गई? तो एक रिएक्शन में यहाँ लेता हूँ, इसके ऊपर मैं ट्राई करता हूँ कि सिंपल सा मैं इसको क्या करूँ, बैलेंस करूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक रिएक्शन, और इस रूल्स बोर्ड के ऊपर लेके गए हैं, इन रूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक आसान सा ट्रिक है, अगर आपको ये ट्रिक याद है तो बड़ी आसानी के साथ आप रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ एक रिएक्शन है Fe+2 and plus MnO4, this is -1 charge, and we have Fe+3 and we have Mn+2, ये रिएक्शन है। अब इसको मुझे बैलेंस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो 3 रूल्स आपको बताए हैं, आप एक एक रूल जो है इस इक्वेशन के ऊपर इस्तेमाल करते रहो। ठीक है, तो हम सबसे पहला रूल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम उन एटमों को बैलेंस करेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन और क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि भाई किस एटम में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन। तो मैं अगर आयरन को देखूं, Fe को देखूं, आयरन को, तो ऑक्सीडेशन क्या है, नंबर +2 है, वहाँ क्या है, तो ज़्यादा हुआ है। तो मैंने बताया था जब ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है तो ऑक्सीडेशन हुआ है। तो Fe में तो ऑक्सीडेशन हुआ है। तो फिर बंदा डायरेक्टली समझता है कि इसमें जो मैंगनीज है उसमें क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पर चेक करते हैं, आप मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो मैंने आपको तरीका बताया था, देखिए ये 8 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना जो है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 -8। तो इसका तो मालूम नहीं है ना, और ये क्या है, -1। सो अगर हम यहाँ पर वो फार्मूला इस्तेमाल करें, सो x - 8 = -1, क्योंकि टोटल चार्ज के बराबर लेंगे। सो अब आप इस -8 को वहाँ पे शिफ्ट करें, सो x = -1 + 8, सो x = +7। तो मैंगनीज का कितना आ गया, +7 जो है वो मैंगनीज का आपके साथ जो है वो आ गया। ठीक है, सो मैंगनीज का हमें मालूम हुआ कि कितना है, +7 है। इसका जो है +7 है। यहाँ पर तो क्लियर करते का है, कितना है, +2 है ना। अच्छा, तो आप देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो मैंगनीज का ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, कम हुआ है। तो कौन सा प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन के रिडक्शन हुआ है। अंडरस्टैंड? सो हमने पहचान लिया कि भाई आयरन जो है उसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, मैंगनीज जो है उसमें क्या हुआ है, रिडक्शन। तो रूल्स में ये लेकर गया है कि जिस एटम में ऑक्सीडेशन हुआ है, जिस एटम में रिडक्शन हुआ है, उसको बैलेंस कर लो। तो आप आयरन को देखिए, रिएक्टिव साइड में कितने आयरन है, 1। प्रोडक्ट साइड में कितने आयरन है, तो आयरन तो ऑलरेडी बैलेंस है। रिएक्टिव साइड में मैंगनीज कितने हैं, 1। प्रोडक्ट साइड में मैंगनीज कितने हैं, तो पहला रूल तो हमारा हो चुका है, क्योंकि वो एटम जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई है वो ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर हम उसको अगर हम रूल नंबर फर्स्ट इस्तेमाल करें, तो हम उसको लिखेंगे कि द एटम्स, ऐसे एटम्स इन विच जिसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन एंड व्हाट, रिडक्शन occurs is already balanced। ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर 3Fe होते तो फिर यहाँ पर भी हम 3 लगाते हैं। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल 4 Mn होते तो फिर यहाँ पर भी हमें 4 लगाना पड़ता है, इसको इस तरह बैलेंस करना पड़ता है। अंडरस्टैंड? लेकिन ये पहले से क्या है, बैलेंस है, तो मुझे जरूरत नहीं है। अब हम रूल नंबर 2 को आते हैं, बैलेंस द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर दो, बैलेंस कर दो। तो आप सबसे पहले देखो कि आयरन में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसमें कितना चेंज हुआ है, और जो मैंगनीज है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज हुआ है। इस चेंज को आपस में क्या करना है, बराबर करना है। अंडरस्टैंड? तो हम इक्वेशन को दोबारा लेते हैं, यहाँ से देखें हमारे साथ इक्वेशन है Fe+2 + MnO4 -1। ठीक है, -1, और यहाँ से हम लिखते हैं Fe+3 and +Mn+2।
सो यहाँ से देखिए इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 1 है। यस ठीक है, +2 था कहाँ चला गया भाई +3 तो कितना ऑक्सीडेशन का चेंज हो रहा है 1 का हो रहा है। अंडरस्टैंड? अगर हम मैंगनीज को देखें मैंगनीज का कितना है भाई ब्रैकेट में +7 है। यस सर तो +7 से ये चला गया है +2 में तो कितना चेंज आ रहा है भाई 5। यस तो ये डिफरेंस है ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब इसको क्या कर लो बैलेंस इक्वलाइज कर लो। तो किस तरह इक्वलाइज कर लें? अगर हम इस तरह कर लें कि इस 1 जो है इसको 5 में ज़रब दे दें और 5 को 1 में ज़रब दे दें तो कितना हो जाएगा भाई 5 इक्वलाइज हुआ कि नहीं? हुआ। अब देखिए ये जो मैंने 5 को 1 में ज़रब दिया है इससे 5 आता है तो इसका मतलब ये है कि मुझे मैंगनीज और मैंगनीज के साथ किसी किस्म की मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है। मुझे आयरन का जो है वो आयरन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 चेंज हो रहा था उसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया 5 के साथ। Yes, sir. सो यहाँ पर हम सिंपल सी इसको लिखेंगे रूल नंबर 2 क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंपली हम लिखेंगे इसको कि मल्टीप्लाई आप मल्टीप्लाई करें if e plus 2 and if e plus 3 with what 5 के साथ इसको ज़रब दे दो। तो 5 के साथ जब हम ज़रब देंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 5 if e plus 2 plus mno 4 और यहाँ पर -1 का अपना चार्ज लेके तो इसको भी 5 में ज़रब देना है if e plus 3 plus mn plus 2। तो हमारा रूल नंबर 2 जो है वो खत्म हो गया। बात समझ में आ गया? यस सर। अब हम आते हैं रूल नंबर 3 में। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है और चार्ज को बैलेंस करना है। लेकिन हम किस मीडियम के ऊपर काम कर रहे हैं? एसिडिक मीडियम के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बैलेंस करना होगा? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को किसकी मदद से बैलेंस करेंगे भाई? ठीक है, तो आप देखिए राइट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन है? राइट हैंड साइड पे 4 ऑक्सीजन है। तो प्रोडक्ट साइड पे कोई ऑक्सीजन नहीं है तो अब प्रोडक्ट साइड पर भी मुझे 4 ऑक्सीजन लगाने हैं। लेकिन ऑक्सीजन किसकी सूरत में लगाएंगे भाई? यहाँ पर लिखा गया है कि आप वो वाटर की हेल्प से इसको कर लें। अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, तो यहाँ से रूल नंबर 3 अगर हम यहाँ इस्तेमाल करें तो हम इसको लिखेंगे टू बैलेंस ऑक्सीजन। ठीक है ना? ऑक्सीजन देखिए रिएक्शन साइड के ऊपर 4 है, प्रोडक्ट साइड के ऊपर कोई भी नहीं है। अब प्रोडक्ट साइड के ऊपर हमें ऑक्सीजन 4 लगाने हैं ताकि रिएक्शन और प्रोडक्ट साइड के ऊपर ऑक्सीजन क्या हो जाए? इक्वलाइज हो जाए। लेकिन किसकी मदद से बैलेंस करना है भाई? तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ऑक्सीजन 8 4 H2O ऑन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, जो प्रोडक्ट साइड है ना वहां पर 4 H2O लेंगे। तो मैं लिखता हूं यहां से देखिए हमारा इक्वेशन हो जाएगा 5 if E plus 2 plus MnO4 minus 1 and they react together will give 5 if E plus 3 plus Mn plus 2 plus 4 H2O। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई कि नहीं? अब देखिए आप प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन आ गए? 4। रिएक्टेंट साइड के ऊपर कितने ऑक्सीजन है? 4। तो बैलेंस हुआ कि नहीं? तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर आना है मुझे किसको बैलेंस करना है भाई? हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो मैं अगर प्रोडक्ट साइड के ऊपर देखूं ये प्रोडक्ट है मेरा, देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 8 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड के ऊपर हैं। रिएक्टेंट साइड के ऊपर कोई हाइड्रोजन है? नहीं है। तो मुझे रिएक्टेंट साइड के साथ हाइड्रोजन जो है वो ऐड करने हैं, लेकिन हाइड्रोजन को किसके जरिए बैलेंस करना पड़ेगा? H+ के जरिए। अंडरस्टैंड? तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ लिखूंगा इसको। ठीक है, टू बैलेंस व्हाट हाइड्रोजन क्या करें? 8H+ ऑन रिएक्टेंट साइड। जो आपका रिएक्टेंट है उसी साइड के ऊपर। ठीक है ना? कर लो, ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा आपके साथ? 5 Fe+2 प्लस MnO4 -1 प्लस H+ यहाँ लिख लिया है बैलेंस करने के लिए। ठीक है, रेट टुगेदर 5 Fe+3 प्लस Mn+2 प्लस 4 H2O। तो मैंने आपको बता दिया जब हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए तो चार्ज ऑलरेडी क्या है? तो लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू चेक द चार्ज। अब चार्ज को चेक करते हैं।
देखिए एक आयरन क्यूब पर +2 का चार्ज है, Yes. एक आयरन क्यूब पर कितने का चार्ज है? +2. +2 का। तो 5 आयरन क्यूब पर कितने का चार्ज होगा? +10 होगा ना? Yes sir. देखिए MnO4 क्यूब पर आप देख रहे हैं कितने का चार्ज है? वही -1 का। अंडरस्टैंड? Yes. और यहाँ से देखें एक हाइड्रोजन क्यूब पर +1 चार्ज है, तो 8 हाइड्रोजन क्यूब पर कितना होगा? +8 होगा। Yes, sir. तो मेरा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट साइड, इस पर टोटल चार्ज कितना है? तो देखें आप यहाँ से देखें 10 - 1 9, Yes sir. 9 + 8 17. = 17। टोटल चार्ज ऑन रिएक्टेंट साइड कितना है? 17 है। अब भाई प्रोडक्ट साइड जो है उसके ऊपर चार्ज को चेक करें, ये ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा, ठीक है? तो यहाँ से आ जाए, एक आयरन के ऊपर 3 का चार्ज है, Yes sir. अंडरस्टैंड? कितने का चार्ज है? 3 का. तो 5 आयरन के ऊपर कितना होगा? 5 को 3 में जरा देना होगा, 15, तो कितना होगा? 15। Yes sir. एक मैंगनीज के ऊपर कितने का चार्ज है? मतलब वाटर के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है, Yes sir. तो कितना हुआ भाई? 17. तो ऑलरेडी चार्ज किया है। Balance. So this is a very simple and tricky method. ये बहुत सिंपल और एक ट्रिकी मेथड है जिससे आप जो है अपना इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं, अंडरस्टैंड? Yes sir. तो ये एक तरीका था। तो इसके बाद जो है हम जो दूसरा मेथड है हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, Yes. उसको डिस्कस करते हैं।